तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती 2026 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम कवर करने वाले हैं 50+ महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ये आपके सिलेबस में सबसे नीचे दिया गया, यूनिट 10 का सबसे नीचे वाला जो पार्ट है वो आपके सिलेबस में दिया गया और भाई यहीं से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहां से कम 10 नंबर के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो ये 10 नंबर आप इस वीडियो में पक्के कर सकते हैं। बाकायदा टाइम वाइज हमने सिलेक्ट किया, यानी भारत जब आज़ाद हुआ था ना 1947 से, वहां से लेकर के 2014 और 2014 के बाद में वर्तमान तक इस तरह से पूरा हमने डिफाइन किया है, पूरा टाइमिंग डिफाइन किया है और इस बीच कौन कौन से महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू किए गए हैं, उनका क्या काम था, कब लागू किया गया, ये पूरा हम एक साथ में कवर करने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, तो लगभग 50+ यानी कि 53 जो है आपके महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी और आपके 10 नंबर यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास से पहुंच सके। और मॉडल सेट पेपर डेली हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, कृषि का भी अलग से लेकर आ रहे हैं, सी सेट यानी कि इंग्लिश हिंदी मैथ रीजनिंग इसका अलग लेकर के आ रहे हैं, तो वो भी आपको देख लेना है। चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है MP कृषि विस्तार अधिकारी एग्रीकल्चर के नाम से, वहां पर ये सारी वीडियो जा रही है मेरे भाई। ठीक है भाई, शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए देखिए, तो MPREO यानी कि रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो ऑफिसर है, परीक्षा की यूनिट 10 के अंतर्गत भारत में महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास कार्यक्रम इंपोर्टेंट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया एक अत्यंत स्कोरिंग टॉपिक है। यहां से किस तरह के प्रश्न आएंगे, एक तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे कि ये योजना कब चालू की गई, या फिर आपसे जो है जो कथन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, ये योजना इस दिन चालू की गई और इससे संबंधित है। फिर कथन नंबर 2, ये योजना इस दिन चालू की गई, इससे संबंधित है, इस वर्ष चालू की गई, इससे संबंधित है। इस तरह से कथन वाले प्रश्न बन सकते हैं। तीसरा जो अब एप्टेक बहुत पूछ रहा है, जोड़ी मिलाने वाले प्रश्न। एक तरफ आपको जो है कार्यक्रम दे दिए जाएंगे, दूसरी तरफ उनकी डेट दे दी जाएगी, फिर कहेंगे भाई इससे आप लोग जोड़ी मिला दीजिए, या फिर एक तरफ कार्यक्रम की डेट दी रहेगी और दूसरी तरफ कार्यक्रम के नाम दिए रहेंगे, फिर कहेंगे आपसे जोड़ी मिला दीजिए। तो इस तरफ से आपको जो है क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम में। तो ये आपका जो टॉपिक है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आपको देखना है। ठीक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से इन योजनाओं के लागू होने का वर्ष और उनका मुख्य उद्देश्य, क्यों ये योजनाएं चालू की गई, ये भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, टारगेटेड एरिया पूछा जाएगा, तो इसको याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आपकी तैयारी को आसान बनाने के लिए 53 प्रमुख ग्रामीण और कृषि विकास योजनाओं की सूची यहां पर दी गई है, जिन्हें याद करने में आसानी हो इसलिए हमने इसको कालखंड यानी टाइम पीरियड के अनुसार डिवाइड कर दिया। भाई इस टाइम से लेकर के इस टाइम तक ये सारी योजनाएं चलेगी हैं। ठीक है भाई, चलिए शुरू करें। टेबल फॉर्म में ये सारी योजनाएं आपको मिलने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप सबको पता भाई आपका एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुका, 5 तारीख से आपका एग्जाम है। तो जिन लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है या फिर जिन लोगों की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है और जिनकी तैयारी है फिर भी मन में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि सर पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तैयारी तो हमने कर ली है, तो उन लोगों के लिए अभी भी मौका है। अभी भी आप मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स और प्रैक्टिस सेट हमसे ले सकते हैं, जिनके द्वारा ये लास्ट टाइम पर आपके एग्जाम में रामबाण साबित होने वाले हैं। जिन लोगों ने तैयारी कर ली उनके लिए भी, और जिन लोगों ने तैयारी नहीं की है वो भी अभी भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या क्या मिलेगा सर आपको, तो मात्र 199 रुपए में आपको पूरा सी सेट का सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट नोट्स मिलने वाला है। सुपर नोट्स होंगे जिसमें आपका सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, ये सब कुछ, कंप्यूटर वगैरह, कंप्यूटर के तो 500 क्वेश्चन दे रखे हैं हमने, है ना, ये सब कुछ आपको यहां पर मिलने वाला है। ठीक है, इसके अलावा आपके एग्रीकल्चर की 10 की 10 जो आपके सिलेबस में यूनिट दी गई हैं, 10 की 10 यूनिट के कंप्लीट थ्योरी नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे और क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ में जितने मॉडल सेट करा रखे हैं हमने, मोस्ट इंपोर्टेंट PYQ के जो क्वेश्चन है वो सब आपको यहां पर मिलने वाले हैं मात्र 199 रुपए में, जो लास्ट में आपके एग्जाम की तैयारी में रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है ना, तो ये वाला आपको जो है नोट से जरूर परचेज कर लेना है। सर कैसे मिलेंगे ये नोट्स, तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल नहीं करना, डायरेक्ट आपको नोट्स मिलेंगे। ये QR कोड आपको दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 199 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इसको आराम से सेव कर लेना। इस पर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। ठीक है, जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत इसी नंबर से आपको 2 प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप की लिंक सेंड कर दी जाएंगी। एक आपकी होगी सी सेट वाली लिंक, ठीक है, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, कंप्यूटर, इन सब के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। सबसे ऊपर चले जाना, वहां से फिर नोट्स जो है डाउनलोड करना चालू कर देना। ठीक है, उसके बाद में दूसरी लिंक जो आपको मिलेगी वो होगी आपकी एग्रीकल्चर वाली। ठीक है, एग्रीकल्चर की अलग से जो है टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, वहां पर आपको सारे के सारे
जो मॉडल पेपर है वो आपको मिलेंगे और पूरी 10 की 10 यूनिट की कंप्लीट नोट्स वहाँ पर जो है यूनिट वाइज डले हुए, यूनिट 1 2 3 4 5 6 ऐसे। लास्ट में अभी हमने कुछ दिन पहले जो है यूनिट 10 की भी वहाँ पर PDF डाल दी है, तो वो भी आप लोग जा करके वहाँ से डाउनलोड करके बढ़िया से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, PYQ जो आए थे 2023 2024 के एग्जाम, 2025 में जो एग्जाम हुआ था REO का, उसके सारे PYQ भी विथ डिटेल सॉल्यूशन वहाँ पर डले हुए हैं, तो बढ़िया से आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, सारी बातें समझ में आ गई आपके, तो आप जो है नोट्स लेकर के ग्रुप में शामिल हो जाइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आइए देखते हैं स्वतंत्रता के बाद से हरित क्रांति तक, यानी कि सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे स्वतंत्रता के बाद से हरित क्रांति तक, यानी 1950 से 1979 तक कौन से कार्यक्रम लागू किए गए। देखो भाई 47 में हम आजाद हुए थे, तो एकदम से तो कार्यक्रम हम लागू कर नहीं देंगे, तो फिर धीरे धीरे हमने 1950 से कार्यक्रम लागू करने शुरू किए ग्रामीण विकास के लिए। ठीक है ना, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए छोटा कर दे इसको, हाँ इस तरह से। तो शुरुआती चरण में बुनियादी कृषि विकास, विस्तार और सूखा प्रबंधन पर ध्यान दिया गया। इन 3 चीज पर हमने ध्यान दिया और इनके लिए हमने कार्यक्रम चालू किए। कौन कौन से कार्यक्रम है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। डायरेक्ट जो है योजना का आपको नाम दिया गया है, कब ये शुरू की गई और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, सारा पढ़ते हुए हम चलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहली योजना है आपकी सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सबसे पहले चालू किया CDP, इसका जो है शॉर्ट फॉर्म में CDP इसको कहते हैं। 1952 में ये चालू किया गया था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया भाई, CDP की शुरुआत भारत में कब की गई, तो 1952 में की गई थी। क्यों इसको शुरू किया, तो ग्रामीण जीवन का समग्र विकास और जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इसको हमने 1952 में शुरू किया। फिर राष्ट्रीय विस्तार सेवा NES 1953 में चालू की हमने। CDP के तकनीकी समर्थन और कृषि विस्तार के लिए हमने 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा NES की शुरुआत की। उसके बाद सघन कृषि जिला कार्यक्रम यानी कि IADP, ये हमने 1960 में शुरू किया। चुनिंदा जिलों में उन्नत बीज और उर्वरक देकर के कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने का काम यहाँ पर किया गया। कुछ जिले सिलेक्ट कर लिए गए जहाँ पर जो है ये उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ से जो है बहुत अच्छा उत्पादन होगा। भाई शुरू में हमको खेती ही तो चाहिए थी, शुरू में हमारे पास खाना ही नहीं था खाने के लिए, है ना, अनाज ही नहीं था हमारे पास जब हम आज़ाद हुए थे। फिर हम अनाज अमेरिका से हमने अनाज मांगा, तो अमेरिका ने कैसा अनाज दिया, लाल गेहूं हमको दिया, जो वहाँ पर सूअर लोग खाते थे, है ना, जो सूअरों को फेंक दिया जाता था खाने के लिए, वैसा लाल गेहूं उन लोगों ने हमको खाने के लिए दिया। फिर हमने रसिया से कहा था, रसिया ने हमको गेहूं भी दिया अच्छा वाला और हमको टेक्निक भी दी, तकनीकी बताएगी कैसे आप जो है अब यहाँ पर अपनी कृषि को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपको दूसरे पर डिपेंड न रहना पड़े, है ना। रसिया ने हमारा बहुत साथ दिया, इसीलिए आप देखते हो भारत हमेशा जो है रूस की तरफ खड़ा रहता है, मित्रता का हाथ हमेशा बढ़ाता है। ठीक है ना, तो ये 1960 में शुरू किया गया था। सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम जिसे IAAP कहते हैं 1964 में शुरू किया गया। विशिष्ट फसलों जैसे गेहूं, धान आदि के सघन विकास पर केंद्रित किया गया, क्योंकि सबसे ज्यादा अब यहाँ पर जो डिमांड हो रही थी वो गेहूं और धान की हो रही थी। भाई रोटी सबसे पहले मिल जाए और चावल मिल जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण था खाद्यान्न हमारे यहाँ। इस पर फोकस करने के लिए सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम हमने शुरू कर दिया था। फिर आर्थिक उपज देने वाली किस्म कार्यक्रम जैसे कि HYVP इसको हम कहते हैं, 1966 में हमने शुरू किया। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी और उन्नत बीजों का हम यहाँ पर प्रयोग करना सीख गए थे, ये हमने 1966 में शुरू किया था। अधिक उपज देने वाली किस्म कार्यक्रम यानी कि HYVP की शुरुआत 1966 में। फिर सीमांत किसान एवं कृषि मजदूर योजना MFAL, इसकी शुरुआत हमने 1970 में की थी। छोटे और सीमांत किसानों और मजदूरों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 1970 में MFAL हमने शुरू कर दी थी। फिर आई लघु कृषक विकास एजेंसी यानी SFDA, ठीक है, ये 1971 में आई थी। छोटे किसानों की आय को बढ़ाना और उन्हें आधुनिक कृषि से जोड़ना। भाई छोटे मोटे जो किसान थे उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो आधुनिक तरीके से कृषि कर सके, है ना भाई, ना तो ट्रैक्टर वैक्टर की कोई व्यवस्था थी, वही हल बैल वाला सिस्टम चलता था, ठीक है ना उनके पास में वो बीज पहुंच पा रहे थे जो हमने हरित क्रांति के दौरान बनाए थे। तो इन बीजों को पहुंचाने के लिए 1971 में हमने क्या किया, लघु कृषक विकास एजेंसी की निर्माण कर दिया। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम DPAP, ये हमने 1973 में चालू किया। देखो जब हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना चालू हुई 66 में, तो 66 में पड़ गया अकाल, ठीक है। अब हमको समस्या हो गई कि भाई अकाल से कैसे निपटा जाए। एक बार तो हमने जो है फिर हरित क्रांति वगैरह करके कैसे भी बच गए, लेकिन हमने कहा भाई इसका एक डिटेल सॉल्यूशन निकालो, है ना, जिससे कि आगे इस तरह की समस्या ना हो। इसके लिए हमने एक कार्यक्रम चालू किया, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम DPAP, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन और जल संरक्षण के बचाव के लिए, कि भाई जल को अब अपन को बचा के रखना है, ठीक है ना। हो सकता है आगे अपन को फिर से सूखा की कंडीशन आए, तो तालाबों का निर्माण हमने करवाया, वहां पर जल को संरक्षित करके रखना हमने शुरू कर दिया। फिर आई हमारी कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम CADP, जिसको कहते हैं, 1974 में आई थी। अच्छा 1973 में एक बात और आपको याद है, 1973 में हमने टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, यह भी आपको ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। टाइगर 1973 और 1992 में हाथी प्रोजेक्ट, ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए 74 पे आते हैं। 1974 में सिंचाई क्षमता का अधिकतम उपयोग और जल प्रबंधन कार्यक्रम हमने शुरू किया, मतलब कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ये काम किया हमने, सिंचाई क्षमता का अधिकतम उपयोग किया और जल प्रबंधन करना सीखा।
प्रशिक्षण और भ्रमण प्रणाली चालू की, T&V सिस्टम, ये भी बहुत पूछा जाता है, आपके सिलेबस में अलग से दिया गया है। 1974 में हमने चालू किया था कृषि विस्तार की विश्व बैंक के समर्थन प्रणाली, यानी कि हम कृषि विस्तार के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन वगैरह लेना जो है सीख गए थे। लोन वगैरह जो है हमने लेना चालू कर दिया, किसके लिए? कृषि को विस्तारित करने के लिए। फिर उसके बाद में हमारा चला था 20 सूत्री कार्यक्रम, ठीक है, ये बहुत फेमस हुआ था, इंदिरा गांधी जी के द्वारा चालू किया गया था 1975 में, ठीक है। गरीबी उन्मूलन, रोजगार और ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार करने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम हमने चालू किया 1975 में। फिर मरुभूमि विकास कार्यक्रम, DDP जिसको हम कहते हैं, 1977 में चालू किया गया था। मरुस्थलीकरण को रोकना और मरुस्थलीय क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाना, ठीक है, कि भाई ऐसा कोई जो है रोजगार लाया जाए जो मरुस्थल वाले क्षेत्र में भी जो है कार्य कर सके, यानी कि वहां पर भी कोई ना कोई रोजगार हम पैदा कर सकें। उसके बाद काम के बदले अनाज कार्यक्रम, फूड फॉर वर्क जो कार्यक्रम है, ये हमने 1977 में लागू किया। ग्रामीण बेरोजगारों को मजदूरी के रूप में अनाज उपलब्ध कराना है, जितने भी ग्रामीण बेरोजगार थे उनको मजदूरी करवाते थे, फिर उनको अनाज उपलब्ध कराते थे। तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 में चालू किया गया। 1977 में ही हमने अंत्योदय योजना राजस्थान से शुरू की थी। इसका क्या उद्देश्य था? गांव के सबसे गरीब परिवार का आर्थिक उत्थान करना। जो भी सबसे ज्यादा गरीब हुआ करता था उनका आर्थिक उत्थान जो है हम लोग इसमें करने लगे 1977 में। अंत्योदय योजना राजस्थान से शुरू की थी हमने। फिर आई अपनी ट्राइसेम, ठीक है, ट्राइसेम 1979 में लागू किया हमने। 18 से 35 वर्ष के जो ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु उस तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाने लगा। यानी कि अब जितने 18 से 35 वर्ष के जो युवा हुआ करते थे, इधर उधर फिरते रहते थे, उनका एक, सुनो इधर आओ, ये फिरना उड़ना बंद करो, तुमको हम शिक्षित कर दे रहे हैं, प्रशिक्षित कर दे रहे हैं, और अपना जो है रोजगार बनाओ, गांव में ही रोजगार बनाओ, है ना, घूमना फिरना बंद कर दो। तो फिर हमने ट्राइसेम शुरू किया 1979 में, रोजगार जो है दिया हमने किसको? जो ग्रामीण के युवा बेरोजगार थे उनको रोजगार देना शुरू कर दिया, मतलब सिखाने लगे उनको, जिससे वो अपना काम चला सकें। अब शुरू करते हैं गरीबी उन्मूलन व रोजगार सृजन का दौर, ये अपना 1980 से 1999 तक, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि भाई अब जो हमारी गरीब जनसंख्या थी, वो गरीब जनसंख्या धीरे धीरे जो है अपना रोजगार करके उत्थान की ओर बढ़ रही थी। तो हमने कहा एक काम करो, अब गरीबी को उन्मूलन यानी गरीबी को एकदम से खत्म कर दो और रोजगार सृजन हम यहाँ पर शुरू करेंगे। ये दौर था 1980 से 1999 तक। कौन कौन सी योजनाएं हमने चालू की, आइए देखते हैं। इस दौर में सरकार ने ग्रामीण गरीबी हटाने और सीधे रोजगार देने वाली योजनाओं पर फोकस किया, ठीक है। तो ये आपका योजना का नाम, कब प्रारंभ किया और मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए अब हमने शुरू किया एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिसे हम कहते हैं IRDP। महत्वपूर्ण लिए, ये तो मतलब आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है। 1980 में हमने शुरू किया था IRDP, ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के लिए सब्सिडी और बैंक ऋण देने के लिए, ठीक है। फिर हमारी आई राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, NREP इसको कहते हैं, 1980 में इसको भी हमने चालू किया। काम के बदले अनाज योजना का नया रूप था ये बुनियादी ढांचा निर्माण, ठीक है। जो काम के बदले अनाज योजना हमने शुरू की थी ना, उसको बदल करके हमने क्या कर दिया, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP कर दिया हमने। उसके बाद आया ड्वाक्रा क्या है, DWCRA, ड्वाक्रा 1982 में चालू किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास व आय के सृजन के लिए जो है हमने ड्वाक्रा चालू कर दिया था, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे बीड़ी बनाना, अगरबत्ती बनाना, ये सारी जो है रोजगार छोटे छोटे जो किसान हुआ करते थे, कुटीर उद्योगों पर फोकस किया गया ड्वाक्रा में, ठीक है भाई। चलिए अगला है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, यानी कि RLGP। ये 1983 में चालू किया हमने। भूमिहीन मजदूरों को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, ये कंफर्म किया गया इसके तहत। फिर आया हमारा कापार्ट, CAPART, कापार्ट 1986 में आया था। ग्रामीण विकास में गैर सरकारी संगठनों यानी कि NGO को सहायता देना। जितने भी NGO थे जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए कार्य कर रहे थे, हम उनको सहायता देने लगे कि भाई तुम और आप लोग जो है आगे बढ़िए और ग्रामीण लोगों का मतलब हेल्प कीजिए। उसके बाद आया जवाहर रोजगार योजना, JRY इसको कहते हैं, 1989 में यह आया था। NREP और RLEGP का विलय कर दिया गया, एक दूसरे को मिला दिया गया और पंचायतों के माध्यम से रोजगार प्रदान करने लगे हम जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत। फिर आया 1993 का टाइम, रोजगार आश्वासन योजना हमने चालू की, EAS इसको कहते हैं, 1993 में चालू किया इसको। कृषि के खाली मौसम में 100 दिन का अकुशल रोजगार। भाई कुछ टाइम ऐसा होता है जैसे कि अप्रैल के आसपास मान लीजिए, है ना, जब हम अपनी फसलों को काट लेते हैं, अप्रैल मई जून, ये 3 महीना ऐसा होता है जब कोई फसल वगैरह नहीं बोई जाती, फिर धान का सीजन चालू हो जाता है, ठीक है ना। तो इस बचे हुए महीने में हम क्या करेंगे, इस बचे हुए महीने में जो बेरोजगार लोग हैं उनको कुछ ना कुछ रोजगार प्रोवाइड करा देंगे, जायद की फसलें वगैरह बो देंगे या कुछ ऐसा रोजगार दे देंगे कि वो खाली ना बैठे, ठीक है ना। तो ये हमने कब शुरू किया, रोजगार मतलब कि रोजगार आश्वासन योजना खाली मौसम के लिए, ठीक है, 100 दिन का रोजगार देना। उसके बाद इंदिरा आवास योजना आपकी शुरू हुई, IAY जिसको कहते हैं, 1996 में चालू की गई थी। BPL परिवारों को मुफ्त पक्का घर, ठीक है। पहले ये जो सिस्टम था ना पक्का घर वाला, ये RLEGP का हिस्सा हुआ करता था, बाद में इसको अलग कर दिया और इंदिरा आवास योजना बना दिया 1996 में। फिर आया हमारा किसान क्रेडिट कार्ड, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई मेरे, ठीक है। ये 1998 में आया था। इसकी डेट एग्जैक्ट पूछ लेते हैं, KCC कब आया था। ये 100% आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तीनों एग्जाम का एनालिसिस करके हमने देख लिया, 2021 वाला, 23 वाला, 24 वाला, तीनों में ये प्रश्न आया है,
ठीक है। तो किसानों को आसान और सस्ती ब्याज दर पर अल्पकालिक जो ऋण देने के लिए हमने 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड चालू कर दिया। फिर आया आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY 1999 में। IRDP, ट्राइसेम, ड्वाक्रा का विलय कर दिया गया, तीनों को एक में जोड़ दिया गया और स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप का हमने यहाँ पर गठन कर दिया। ठीक है, आपके जो है SGSY 1999 के द्वारा। फिर आई हमारी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना JGSY कहते हैं, 1999 में आई। GRY का पुनर्गठन कर दिया हमने और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी ढांचागत विकास पर हम फोकस करने लगे। ठीक है, 1999 तक हो गया। अब हम बढ़ते हैं बुनियादी ढांचा और अधिकार आधारित दौर। अब हमारी सारी बातें पूरी हो चुकी थी, अब हम अपने बेसिक पर फोकस करना था, यानी कि बुनियादी ढांचा जो होता है उस पर फोकस करना था और इसके लिए योजनाएं लेकर के आना था। ठीक है, पेट वेट हमारा भर चुका था, सारी जो है उद्योगों पर भी हमने अपना काम कर लिया था, कृषि पर भी काम कर लिया था। अब हमको बुनियादी ढांचा अपना बेहतर करना था और आधिकारिक अधिकार का दौर जो है वो चालू करना था। तो 2000 से लेकर के 2014 तक कौन कौन सी योजनाएं चालू की गई उनके बारे में बात करते हैं। इस अवधि में ग्रामीण, सड़क, स्वास्थ्य और आजीविका जैसे रोजगार को कानूनी अधिकार रूप दिया गया। यानी अभी तक जो रोजगार था ना, अब इसको हमने कानूनी अधिकार दे दिया कि अब तुम जो रोजगार कर रहे हो ये कानूनी रूप से तुमको दिया जाएगा, ये कंफर्म है कि आपको ये रोजगार जरूर प्रदान किया जाएगा। चलिए देखते हैं भाई 2000 से 2014 के बीच कौन सी योजनाएं हम लेकर के आए थे। चलिए देखिए, तो ये है वो योजनाएं। देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY जिसको कहते हैं, 2000 में ये आई थी। सभी असंबद्ध ग्रामों को 12 मासी पक्की सड़कों से जोड़ना। पहले ये होता था भाई, बारिश अगर हो गई ना तो जो गांव थे ना वो शहर से कट जाया करते थे, तो ना गांव का सामान शहर में पहुंच पा रहा है, ना शहर का सामान गांव में पहुंच पा रहा है, क्योंकि उनकी जो खेतें सड़कें कच्ची हुआ करती थी और वो पानी में बह जाती थी। तो उन्होंने कहा कि भाई 2000 में ये योजना चालू की गई, सभी गाँवों को पक्की सड़क से जोड़ दो तो ये सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आई अंत्योदय अन्न योजना AAY कहते हैं, 2000 में आई ये भी। सबसे गरीब परिवार को अत्यधिक रियायती दर पर अनाज दिया जाएगा, 35 किलो अनाज जो है हर महीने दिया जाने लगा। फिर आई संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY कहते हैं, 2001 में आई थी। JGSY और EAS का विलय कर दिया गया। खाद्य सुरक्षा और रोजगार पर इन्होंने फोकस किया था। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY 2001 में आई थी। उसके बाद आया आपका PURA कहते हैं, 2003 में आया था। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी जैसी सुविधाएं देना। डॉक्टर कलाम का ये विचार था कि भाई गांव में भी शहर की सुविधाएं दीजिए। दुकान जो है पहले केवल गांव में, वो शहर में हुआ करती थी, है ना, अब आपको जो है गांव में भी ये दुकान वगैरह दिखने लगी, गांव में भी मॉल वॉल खुलने लगे हैं ना। इसकी शुरुआत तभी हो गई थी। अब्दुल कलाम जी ने कहा था, जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा था भाई कि ये प्यूरा को जो है चालू कीजिए, जिससे गांव में भी दुकान चल सके। फिर राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम NFFWP इसको कहते हैं, 2004 में शुरू किया गया। देश के 150 सबसे पिछड़े जिलों में पूरक मजदूरी रोजगार प्रदान करना। फिर आई भारत निर्माण योजना 2005 में। बुनियादी ढांचा, जो हमारा ग्रामीण बुनियादी ढांचा था, जैसे कि सिंचाई, सड़क, आवास, जल विद्युतीकरण, संचार, इस पर हमने फोकस किया कि अब जो है गांव में भी टेलीफोन वगैरह लगने लगे। पहले देखते हैं बड़े बड़े से खंबे लगे रहते थे गांव में, ठीक है ना, टेलीफोन बूथ उसको हम कहते थे। फिर हम जो PCO वगैरह पे जाते थे बात करने के लिए। अच्छा, कौन कौन गया है STD PCO पर बात करने के लिए? गाँव में लोग भैया झुंड बना कर जाते थे, आज संडे है, आज सब लोग खाली होंगे, चलो आज सब लोग अपने यहाँ अपने अपने लोगों के पास से फ़ोन लगाते हैं। फिर लोग दूर दूर तक जाते थे फ़ोन लगाने के लिए, ठीक है ना। तो ये संचार की सेवा शुरू की 2005 में। फिर आई राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM कहते हैं, 2005 में आई ये। ग्रामीण आबादी विशेषकर महिलाओं और बच्चों को सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए NRHM की शुरुआत 2005 में की गई। अब आ गई आपकी मनरेगा, अति महत्वपूर्ण है मेरे भाई। ग्रामीण परिवार को 100 दिन, 2006 में मनरेगा आई, ध्यान रखना। ग्रामीण परिवारों को 100 दिन के अकुशल रोजगार की कानूनी गारंटी, यानी कि ये एक्ट आया था 2005 में, लागू हुआ था 2006 में। दोनों बातों पर फोकस करना है। एक्ट आया 2005 में, लागू हुआ 2006 में, तो योजना की शुरुआत 2006 में हो गई थी। यानी अब ये कानूनी अधिकार बन गया कि भाई तुमको रोजगार देना ही पड़ेगा, 100 दिन का नहीं दोगे तो रोजगार भत्ता दो हमको, ठीक है। अगला राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY 2007 में शुरू की गई। कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में निवेश को बढ़ा करके 4% विकास दर हासिल करना, यह उद्देश्य रखा गया कृषि क्षेत्र में। फिर आई राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM कहते हैं, आजीविका इसको कहते हैं, 2011 में आई। SGSY का नया रूप है ये, महिला एवं स्वयं सहायता समूहों का सशक्तिकरण कर दिया गया, ठीक है। तो ये 2014 तक की योजनाएं थी। अब आधुनिक योजनाएं शुरू हो जाएंगी। आधुनिकीकरण किया गया, कृषि आय को बढ़ावा दिया गया, तकनीकी युग का शुरुआत हुआ भैया 2014 से वर्तमान तक। तो 2014 के बाद में जो भी योजनाएं हैं उनको आई हम यहाँ पर देख लेते हैं, और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नई योजनाएं हैं ना, ये आपके एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिलेंगी। तो वर्तमान योजनाओं का फोकस किसानों की आय को डबल करना, डिजिटल कृषि करना, ग्रामीण उद्यमिता पर आधारित था। अब गांव में हर जगह मोबाइल भी पहुंच चुका था, तो भाई यूट्यूब वगैरह के द्वारा जो है कार्यक्रम चालू किए गए कि जो जितने भी ग्रामीण किसान जो है ना उनको सारी सुविधाएं प्रदान की जाए। उनके फसलों में कोई कीड़ा लग रहा है तो क्यों लग रहा है, इसका निदान क्या है, ये सब जो है डिजिटल बताया जाए।
ठीक है। तो इसको फोकस करते हुए पहली योजना आई 2014 में, नाम है इसका दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, DDU JKY इसको कहते हैं। ग्रामीण युवाओं को बाजार की मांग के अनुरूप कौशल शिक्षा देना, यानी कि अब जो ग्रामीण युवा थे उनको कंप्यूटर की शिक्षा दी जाने लगी है ना, डिजिटल कंप्यूटर से इनको जो है शिक्षित किया गया। गांव गांव में जो है लाइब्रेरी धीरे धीरे खुलने लगी, ठीक है, जिससे कि जो गांव के बच्चे हैं वो बाजार की डिमांड के अनुसार जुड़ सके। भाई बाजार की डिमांड क्या थी इस टाइम पर 2014 में? कंप्यूटर तेजी से बढ़ रहा था, है ना, तो कंप्यूटर पर काम करना आना तो चाहिए। कंप्यूटर पर काम करना नहीं आएगा तो कौन आपको रोजगार देगा? तो कंप्यूटर की शिक्षा यहाँ पर दी जाने लगी। फिर आई सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये SAGY है, जो शुरू हुई 2014 में। महत्वपूर्ण है ये दोनों भाई, है ना, ये एग्जाम में आएगी। सांसदों द्वारा गांव को गोद लेकर के उनका समग्र भौतिक और संस्थागत विकास किया गया। तो कुछ सांसदों ने तो अच्छा काम किया और कुछ सांसदों ने भाई संसद निधि का जो भी पैसा आता था उसको पचा लेते थे, ठीक है ना। तो कहीं कहीं तो अच्छा विकास हुआ और कहीं कहीं बिल्कुल विकास नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जनधन योजना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, PMJDY कहते हैं, 2014 में आई थी। ग्रामीण और शहरी गरीबों का वित्तीय समावेशन, यानी कि जीरो बैलेंस अकाउंट खोले जाने लगे। अभी तक क्या था ना कि ठेकेदार को पैसा देते थे, ठेकेदार जो है लोगों को जो डायरेक्ट पैसा देता था, उस पर ठेकेदार कहता था तुम्हारा 1200 रुपये आया ना, तो भाई तुमको पैसा तभी मिलेगा जब तुम 100 रुपये हमको दोगे। ऐसे जो है 1100 रुपये मिलते थे। तो सरकार ने कहा यार ये तो गलत बात है, हम दे रहे हैं और किसानों तक पहुंच नहीं रहा है। उन्होंने कहा एक काम करो, इनका अकाउंट नंबर लो, सबका अकाउंट खुलवाओ जीरो बैलेंस पर। सबका अकाउंट खुल गया भैया, है ना। अब जो पैसा आता था डायरेक्ट DBT, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से आता था, सीधे बैंक के अकाउंट में आता था, बीच वाला सिस्टम खत्म हो गया। उसके बाद मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना SHC बना भैया 2015 में। मिट्टी की जांच कर उर्वरकों के संतुलित उपयोग की जानकारी देने के लिए SHC बना 2015, ध्यान रखना महत्वपूर्ण। अब ये सारी योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण है ना। अगला प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PMKSY कहते हैं, 2015। हर खेत को पानी और पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि एक एक बूंद से ज़्यादा जो है हम फसल उत्पादित करें, पानी का संरक्षण करेंगे। ये सारी योजना के द्वारा मतलब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में इस पर फोकस किया 2015। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PMFBY। क्या होता था भाई, ओले पड़ गए या सूखा पड़ गया तो फसल खराब हो जाती थी, तो उसका बीमा किया जाने लगा। 2016 में आई कम प्रीमियम पर किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से फसल सुरक्षा, यानी कि प्रीमियम एकदम ना के बराबर था और फसलों की सुरक्षा दी जाने लगी किसानों के लिए। तो ये थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अगला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, SPMRM इसको कहते हैं, 2016 में आई। गांव के क्लस्टर यानी कि समूह विकसित कर वहां पर शहरी सुविधाएं देना। समूह पूरा बना लेते थे, फिर शहरी सुविधाएं वहां पर प्रोवाइड कराते थे। फिर आई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, PMAYG, ये 2016 में आई। 2024 तक सभी के लिए पक्के घर, इंदिरा आवास योजना का ये नया रूप है, नाम केवल चेंज किया था। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY 2016 में आई थी। फिर आई ई-नाम बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाएगा 101%। 2016 में आई थी। राष्ट्रीय कृषि बाजार, कृषि मंडियों को ऑनलाइन जोड़ दिया गया, सारे पैसे वैसे सब ऑनलाइन ट्रांसफर होने लगे। फिर आई गोबर्धन योजना, ठीक है ना, ये 2018 में आई। पशुओं के गोबर और ठोस कचरे को बायोगैस व कंपोस्ट में बदलने के लिए, जो भी ठोस अपशिष्ट हुआ करते थे, जो गोबर वगैरह करते थे पशु, उन सबको ले जा करके खाद में बदल देते थे और जो है उन खाद को जो है खेतों में फेंकते थे। तो इससे बढ़िया से अच्छी खासी खेती हो रही थी और जो है बायोगैस व कंपोस्ट भी बना सकते थे ना, बायोगैस बना देते थे, गोबर गैस के माध्यम से बायोगैस बनाते थे, मीथेन गैस बनती, पता ही है, साइंस में आपको अच्छे से पढ़ा रखा है। फिर है उसके बाद आई 2019 में PM किसान सम्मान निधि, किसानों के खाते में 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की प्रत्यक्ष आय सहायता, 6,000 रुपये प्रतिवर्ष जाएंगे, 2-2 हज़ार की 3 किस्त में ये पैसा आता है, ठीक है। PM किसान 2019। जल जीवन मिशन यानी हर घर जल, ये 2019 में आई थी। आप देख रहे होंगे आपके घर पर पाइपलाइन बिछा करके पानी पहुंच रहा, गांव गांव में, है ना। हमारे घर पर भी आया था, जबरदस्ती लगा गए, बोले भैया तुम कुछ मत करो, बस आधार कार्ड नंबर दे दो, कनेक्शन ले लो मेरे भाई, ठीक है, टारगेट हमको पूरा करना है। उन्होंने कहा चलो लगा दो, क्या दिक्कत है, वैसे बोरवेल तो हमारे है ही है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भैया लगवा लो, हमने चलो ठीक है लगा दो। तो जल जीवन मिशन 2019 ग्रामीण क्षेत्रों में 2024 तक शुद्ध जल से मतलब शुद्ध नल के जल से शुद्ध पानी पहुँचाया जाएगा, ठीक है। फिर से पानी आता ही रहता है, कभी आता कभी नहीं आता, कोई टाइमिंग नहीं है। उसके बाद आई PM कुसुम योजना, PM कुसुम इसको कहते हैं, 2019 में किसानों को सौर पंप दिए जाने लगे, ठीक है। सौर पंप स्थापित करने के लिए सब्सिडी दी जाने लगी, है ना, बस सोलर पंप वगैरह वहाँ पर लगने लगे, बढ़िया, सरकार पैसा देगी तुमको, बाद में तुम भरते रहना। उसके बाद स्वामित्व योजना आई 2020 में, ड्रोन तकनीकी से ग्रामीण घरों का नक्शा बना करके प्रॉपर्टी कार्ड देना, ठीक है, यानी कि ड्रोन के द्वारा पूरा ग्रामीण घरों का नक्शा बना देंगे, उसका प्रॉपर्टी कार्ड बना करके तुमको दे देंगे कि लो भैया ये तुम्हारी प्रॉपर्टी कार्ड है, आराम से रखो, अब तुम्हें कोई आगे दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर आई कृषि अवसंरचना कोष, AIF कहते हैं, 2020 में फसल कटाई के बाद में प्रबंधन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का जो है फंड प्रस्तावित किया गया। 2020 में आई कृषि अवसंरचना कोष AIF। फिर आई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये 2020 में आई। नीली क्रांति, मछली पालन और जलीय कृषि का सतत विकास यहाँ पर किया गया। फिर आई वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2023 में,
उत्तरी सीमा बॉर्डर के सीमांत गांव का समग्र विकास करने के लिए 2023 में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आया। फिर आई लखपति दीदी योजना, ये 2023 में आई। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को 1 लाख रुपए तक का जो है प्रतिवर्ष यहाँ पर मतलब कि कमाने योग्य बनाने के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष यहाँ पर दिए जाएंगे। तो ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थी। लगभग 53 योजनाओं को हमने कवर किया है और ये वो योजनाएं हैं जो बार बार एमपी कृषि विस्तार अधिकारी के एग्जाम में पूछी गई हैं। ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना एग्जाम से पहले जब आप नोट्स लेंगे तो नोट्स ग्रुप में जो है इसका अभी तुरंत हम पीडीएफ डाल दे रहे हैं। 5 मिनट के अंदर जो है इसकी पीडीएफ नोट्स ग्रुप में पहुंच जाएगी। कृषि विस्तार अधिकारी वाले में पहुंचेगी, ध्यान रखना है ना। जो सीसेट का नहीं, सीसेट में नहीं, जो दूसरा आपका एग्रीकल्चर वाला ग्रुप है ना उसमें पहुंचेगी। ठीक है, थोड़ी देर में इसकी पीडीएफ हम डाल दे रहे हैं, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना जिन लोगों ने नोट्स लिया है। बाकी नोट्स आप लोग जरूर ले लीजिए, ये एग्जाम के टाइम पर रामबाण साबित होगा। इतनी दूर एग्जाम देने तो आप जाओगे ही, पैसा खर्च करोगे ही, बिना तैयारी के जाओ तो कोई मतलब नहीं है। इतना पैसा खर्च कर रहे हो, 199 और खर्च कर लो और बढ़िया से तैयारी करके जाओ, जिससे कि ये कंफर्म हो जाए कि भाई अगर हम पेपर देने जा रहे हैं तो हाँ हमारा सिलेक्शन होगा। 70% भी अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया ना तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम मिला और सबके लिए कम मिला है। कुछ लोग इसको गंवाने में लगा दे रहे हैं और कुछ लोग यहाँ से सिलेबस कंप्लीट करके इसको कमाने में लगा देंगे। ठीक है, और ये बहुत जल्दी भर्ती कंप्लीट होगी। अगले 2 महीने के अंदर आपके नाम के आगे कृषि विस्तार अधिकारी जुड़ जाएगा भाई, इन लोगों की तरह। जैसे इन लोगों ने हमारे नोट्स लेकर के तैयारी की थी और इन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, उसी तरह आपके नाम के आगे भी लग जाएगा। ठीक है ना, तो इस पर पेमेंट 199 का करके इस नंबर पर सेंड करके अपने नोट से तुरंत प्राप्त करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला आपका मॉडल सेट आएगा, सी सेट का मॉडल सेट नंबर 3, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाकी पुलिस वालों की क्लास भी बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, परेशान मत होना। इन लोगों का एग्जाम है भाई, है ना, इनका एग्जाम लगा हुआ है, इसलिए अभी आपकी एग्जाम डेट तो आई नहीं है। फॉर्म डेट आ गई, एग्जाम डेट नहीं आई है ना, तो आपका भी करवाएंगे, परेशान नहीं होना। ठीक है ना, तो फिलहाल जो एमपी पुलिस वाले हैं वो रक्षक पीडीएफ बैच में शामिल हो सकते हैं 189 रुपये में। बाकी कृषि विस्तार अधिकारी वाले तैयार रहें अपनी अगली वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।